अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। तो कैसे हैं आप? वेलकम बैक टू गर्ल्स पार्लर। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं विटामिन ई के बारे में कंप्लीट डिटेल देने जा रही हूँ। फ्रेंड्स, मेरे पास विटामिन ई के कैप्सूल मौजूद हैं जो कि 400 mg के हैं। मार्केट में ये 200 mg, 600 mg के भी अवेलेबल हैं। तो फ्रेंड्स, विटामिन ई यानी एवियन कैप्सूल्स मैं खुद यूज कर रही हूँ, तो इसलिए मैं आज इनका रिव्यू दूंगी। डियर व्यूवर्स, ये खाए भी जाते हैं और लगाए भी जाते हैं। लगाने का क्या क्या तरीका है तो मैंने बहुत सारे वीडियो में शेयर किया है और आइंदा भी बहुत सारी वीडियो में शेयर करूंगी। लेकिन विटामिन ई को क्यों खाया जाता है और कौन लोग इनको खा सकते हैं? फ्रेंड्स, विटामिन ई को तब यूज किया जाता है जब आपके बॉडी में विटामिन ई की कमी हो जाती है। तो विटामिन ई की क्यों कमी होती है, इसकी कुछ अलामात हैं, यानी आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी बॉडी में विटामिन ई की कमी है या नहीं। तो इसकी चंद अलामात हैं जो कि मैं आपसे शेयर करती हूँ। यानी अगर ऐसी अलामात आप में पाई जाएं तो आप विटामिन ई यूज कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको विटामिन ई की कमी के बारे में बताऊंगी, इसके बेनिफिट्स बताऊंगी और इसकी होम रेमेडीज के बारे में भी बताऊंगी और साइड इफेक्ट्स के बारे में भी जरूर शेयर करूंगी। तो फिर वीडियो को जरूर एंड तक देखिएगा। तो डियर व्यूवर्स, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। तो चलिए फिर अब जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बात करूंगी विटामिन ई की कमी की अलामात। तो फ्रेंड्स, अगर आपके बाल ड्राई होने लग जाएं तो इसका मतलब है कि आपकी बॉडी में विटामिन ई की कमी हो सकती है। अगर आपको हेयर फॉलिंग स्टार्ट हो गई है तब भी आपकी बॉडी में विटामिन ई की कमी हो सकती है। अगर आपकी बॉडी में विटामिन ई की कमी मौजूद हो तो आपके बाल तेजी से गिरना स्टार्ट हो जाते हैं और बाल बहुत ज़्यादा रूखे सूखे और बेजान होना स्टार्ट हो जाते हैं और बालों की नेचुरल ब्यूटी और चमक कहीं गुम हो जाती है। और इसके अलावा अगर आपकी बॉडी में कहीं पेन शुरू हो जाए, मतलब मसल्स वगैरह में कहीं पेन स्टार्ट हो जाए, तो ये भी विटामिन ई की कमी की अलामत है। अगर नर्वस सिस्टम की वजह से आपके हाथ पाँव में कहीं सेशन होती है तो ये भी विटामिन ई की कमी की अलामत हो सकती है। इसके अलावा अगर डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम हो जाए या फिर कॉन्स्टिपेशन रहना तो ऐसी अलामत विटामिन ई की कमी की अलामत हैं। इसके अलावा पिंक्रियाज, लिवर, गॉल ब्लैडर से रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स विटामिन ई की वजह से हो सकती हैं। तो इस तरह की अलामत अगर आपकी बॉडी में मौजूद हों तो इसका मतलब है कि आपकी बॉडी में विटामिन ई की कमी मौजूद है। तब आप डॉक्टर से कंसल्ट करके विटामिन ई का इस्तेमाल शुरू कर सकते हैं और तब आप इसकी डोज ले सकते हैं। तो डॉक्टर आपको बताएगा कि आपने इसकी डोज कैसे लेनी है। वीडियो के लास्ट में मैं भी आपसे शेयर करूंगी कि इसको किस तरह यूज़ किया जा सकता है। तो ये थी विटामिन ई की कमी की अलामात। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि विटामिन ई के बेनिफिट्स क्या हैं। यानी अगर आप विटामिन ई यूज़ करते हैं तो आपको इसके बेनिफिट्स क्या क्या मिलेंगे। तो विटामिन ई का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये आपके कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस करता है। हम जानते हैं कि जो गुड कोलेस्ट्रॉल है वो हमारी बॉडी के लिए कितना ज़रूरी है। तो अगर कोलेस्ट्रॉल बैलेंस रहेगा तो हमारी बॉडी कितनी हेल्दी रहेगी। और कोलेस्ट्रॉल हमारे लीवर में बनता है और बाज़ औक़ात हमारा कोलेस्ट्रॉल ऑक्सीडाइज हो जाता है जो कि हमारे लिए डेंजरस साबित होता है। क्योंकि विटामिन ई क्या करता है, तो डियर व्यूवर्स, ये हमारे कोलेस्ट्रॉल को ऑक्सीडाइज होने से बचाता है, जिसकी वजह से हमारा हार्ट, इससे रिलेटेड वेन्स और ऑर्गन्स वगैरह और इनके अदर फंक्शन जो हैं वो सही रहते हैं। तो इसलिए फिर बॉडी में विटामिन ई का बैलेंस होना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि फिर विटामिन ई के इस्तेमाल से हमारी बॉडी हेल्दी रहती है। तो फिर इसका सारा क्रेडिट विटामिन ई को ही जाता है। दूसरा इसका बड़ा फ़ायदा ये है कि ये बॉडी में मौजूद फ्री रेडिकल्स को फाइट करता है। यानी कि जो बीमारी बनना स्टार्ट होती है हमारी बॉडी में तो ये इसको बनने से पहले रोकता है, बल्कि बिल्कुल ख़त्म कर देता है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं कि अगर हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स मौजूद नहीं होंगे तो हमारा इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा रहेगा और जितने भी ऑर्गन्स हैं वो सही से वर्क करेंगे। और बाज़ औक़ात ये फ्री रेडिकल्स इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं कि इससे हार्ट डिजीज़ और कैंसर वगैरह भी हो सकता है। तो फिर डियर व्यूवर्स, देखिए कि विटामिन ई हमारी बॉडी के लिए कितना बेनिफिशियल है। तो फ्रेंड्स, तीसरा बेनिफिट बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी ब्यूटी के लिए। तो डियर व्यूवर्स, विटामिन ई हमारी स्किन को डैमेज होने से बचाता है, हमारी स्किन को रिपेयर करता है
हमारी स्किन की कैपिलरी वॉल्स को स्ट्रॉन्ग करता है और इनको इम्प्रूव भी करता है। विटामिन ई स्किन की इलास्टिसिटी को मेंटेन करता है, स्किन को मॉइस्चर भी फ्राहम करता है। यानी अगर हमारी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है तो हमें विटामिन ई की जरूरत है। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर हमारी स्किन में विटामिन ई की कमी हो जाती है तो हमारी बॉडी भी ड्राई हो जाती है और बाल भी ड्राई हो जाते हैं। तो विटामिन ई का इंटेक जरूरी है। विटामिन ई की मौजूदगी से हमारी स्किन को मॉइस्चर फ्राहम होता है और हमारी स्किन पर नेचुरल ग्लो आती है। आपकी ग्लो के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपकी स्किन में मॉइस्चर हो और स्किन का पीएच लेवल बैलेंस हो और स्किन हाइड्रेट हो। जब स्किन हाइड्रेट होगी तो आपके ओपन पोर्स बिल्कुल मिनिमाइज हो जाएंगे और ये तमाम काम विटामिन ई की मौजूदगी में ही हो सकता है। तो इससे हमारी स्किन पर रिंकल्स और फाइन लाइंस भी नहीं आएंगी क्योंकि हमारी स्किन ड्राई नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, विटामिन ई का चौथा बेनिफिट है वो हेयर्स के लिए है। तो फ्रेंड्स, विटामिन ई आपके बालों को थिक और स्ट्रॉन्ग बनाता है। ये बालों को नेचुरल शाइन देता है और ये बालों का रूखापन खत्म करता है और बालों की ग्रोथ को ये तेजी से इंक्रीज करता है। तो डियर व्यूवर्स, बालों के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, ख्वाह वो डैंड्रफ हो, बालों का रूखापन हो, हेयर फॉलिंग हो और हर किस्म की हेयर डैमेजिंग और हेयर प्रॉब्लम्स, ये सब के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है क्योंकि ये सारी प्रॉब्लम्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की वजह से होती हैं और विटामिन ई इसके खिलाफ डिफीट करता है। और विटामिन ई सर की तरफ ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है जिससे बालों की ग्रोथ अच्छी होती है और ये हार्मोन्स को बैलेंस करता है। विटामिन ई को नेचुरल बैलेंसिंग न्यूट्रिएंट भी कहा जाता है। तो डियर व्यूवर्स, इसका लास्ट बेनिफिट जो है वो ये है कि अगर आपकी बॉडी में विटामिन ई की कमी मौजूद नहीं है तो आपकी आई साइट भी वीक नहीं होगी। जैसा कि एज के साथ साथ हमारी आई साइट भी वीक हो जाती है, अगर आप विटामिन ई का इंटेक करते हैं तो आपकी आई साइट वीक नहीं होगी। तो डियर व्यूवर्स, अब मैं बात करती हूँ कि विटामिन ई का नेचुरल वे कौन कौन सा है। आपको विटामिन ई फिश से मिलेगा। तो अगर आप मछली खाने के शौकीन हैं तो आपको भरपूर मिकदार में विटामिन ई मिलेगा। तो इसके अलावा अंडों से भी विटामिन ई हासिल होता है। ऐसी बहुत सी ग़िज़ाएं हैं जिनसे हमें विटामिन ई भरपूर मकदार में मिलता है। तो अगर आप ऐसी ग़िज़ा नहीं खा सकते तो आप विटामिन ई के कैप्सूल ले सकते हैं। इससे आपकी विटामिन ई की कमी पूरी हो जाएगी। और आपने विटामिन ई किस तरह यूज़ करना है, अब इस बात पर आते हैं। तो फ्रेंड्स, आप विटामिन ई 20 डेज़ के लिए यूज़ कीजिए, डेली एक कैप्सूल, और उसके बाद आपने 10 दिन का गैप देना है और 10 दिन के बाद फिर आपने 20 डेज़ के लिए ये विटामिन ई का एक कैप्सूल डेली लेना है। उसके बाद फिर आपने 10 दिन का गैप देना है। इस तरीके से जस्ट आपने 2 मंथ के लिए ही इसे यूज़ करना है। 2 मंथ के बाद आप अपने टेस्ट करवाइएगा। अगर आपकी बॉडी में विटामिन ई की कमी हो तो फिर आप इसी तरीके से 1 मंथ के लिए विटामिन ई और यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मोस्टली 2 मंथ के अंदर ही जिस्म में विटामिन ई की कमी पूरी हो जाती है। और इसके बाद अगर आप फिश और अंडे और विटामिन ई से भरपूर ग़िज़ा लेते रहेंगे तो आपकी बॉडी में विटामिन ई की कमी नहीं होगी। विटामिन ई आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, आपकी हेल्थ के लिए, आपकी ब्यूटी के लिए, आपकी स्किन के लिए, आपके हेयर्स के लिए विटामिन ई भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। तो डियर व्यूवर्स, ये तो थे इसके बेनिफिट्स, यूजेस और कमी की अलामात और डेफिशिएंसी की अलामात। अब बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स की। तो फ्रेंड्स, इसका सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट, अगर आप में विटामिन ई की डेफिशिएंसी है और आपके फेस पे एक्नी है तो आप इस दौरान अगर विटामिन ई यूज़ करते हैं तो विटामिन ई आपकी एक्नी को ट्रीट करेगा। लेकिन इसके बरक्स अगर आपकी बॉडी में विटामिन ई की डेफिशिएंसी नहीं तो फिर इसके बावजूद आप अपनी मर्ज़ी से विटामिन ई यूज़ करते हैं तो आपकी स्किन पर एक्नी आ सकती है। और सबसे बड़ा जो इसका साइड इफ़ेक्ट है वो ये है कि आपकी किडनी अफेक्ट हो सकती है। तो इसलिए आप विटामिन ई डॉक्टर की कंसल्ट के बगैर यूज़ ना कीजिएगा। और जो मैरिड ख़वातीन हैं वो भी डॉक्टर की कंसल्ट के बगैर विटामिन ई यूज़ ना कीजिए क्योंकि उनमें भी काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है विटामिन ई के कैप्सूल्स का बॉक्स। इसमें आपको 10 पैक मिलेंगे और हर पैक के अंदर 10 कैप्सूल्स मौजूद हैं। तो फ्रेंड्स, ये पूरी डिब्बिया है विटामिन ई के कैप्सूल्स की जो कि 550 में केमिस्ट शॉप से मिली है और ये किसी भी मेडिकल स्टोर से इजीली मिल जाती है और ये 400 mg की है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है विटामिन ई का कैप्सूल जो कि रेड कलर में आपको दिख रहा है। ये रेड, ग्रीन और ब्लू हो सकते हैं। तो आप इस कैप्सूल को एज इट इज पानी के साथ इंटेक कर सकते हैं। पानी का आपने इसके साथ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना है।
आपको चाहिए कि विटामिन ई के साथ आप दिन में 8 से 10 ग्लास पानी का इंटेक ज़रूर कीजिए, क्योंकि विटामिन ई के कैप्सूल्स बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं और आपने इसको ब्रेकफास्ट के बाद ही खाना है और आपने हेल्दी ब्रेकफास्ट करना है। हेल्दी ब्रेकफास्ट के बाद आप इसको लीजिएगा। अगर आप इसको दूध के साथ लेते हैं तो आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो फ्रेंड, अब बात करते हैं कि विटामिन ई को हम अपनी स्किन और हेयर्स के लिए किस तरह यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड, इसके लिए मैं एक सेपरेट से कंप्लीट वीडियो बना दूंगी और जिसमें मैं आपको बालों में इसका यूज़ करने का तरीका, स्किन पर डार्क सर्कल के लिए और अप्लाई करने के जितने भी तरीके होते हैं वो शेयर करूंगी और इसका ऑयल भी बनाकर दिखाऊंगी। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ, अगर आपकी हेयर फॉलिंग हो रही है तो इस कैप्सूल को कट करके इसका जो ऑयल निकलेगा उसको बालों की जड़ों में लगाकर आप इसका मसाज कीजिए, या फिर जहाँ आपको गंजपन का मसला हो या फिर आपको पूरे सर पर हेयर फॉलिंग हो रही है तो आप इसका पूरे सर में मसाज कर सकते हैं। आप इसको इसी तरह भी लगा सकते हैं और किसी ऑयल में भी मिक्स कर कर अप्लाई कर सकते हैं और इस तरह आप इसको डार्क सर्कल पर भी यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, रात को सोने से पहले इसे आई सीरम के तौर पर विटामिन ई को थोड़ी सी अमाउंट में लेकर अपने डार्क सर्कल पर हल्का सा मसाज कीजिए। अगर आप इसी तरह डेली यूज़ करते रहते हैं तो एक वीक के अंदर आपको विजिबल रिजल्ट मिलेगा। और इसी तरह मैं बहुत सी क्रीम्स में विटामिन ई यूज़ करती हूँ। इसको एलोवेरा जेल में भी यूज़ करके अप्लाई किया जा सकता है और एलोवेरा जेल में मिक्स करके आप इसे बालों में भी अप्लाई कर सकते हैं और फेस पे भी। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर इस वीडियो से मतलब आप कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे दुआओं में याद रखिए। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।